तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुफी आगे बढ़ते हुए साशा से कह रहा है कि भाई मैं इससे फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, आगे जो आपको सही लगे आप वही करना। और इतना कहते ही लुफी मास्टर तेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे मास्टर तेंजी भी बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। मगर इनके बीच के टकराव की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो इस पावर को देखकर साशा ने कहता है कि वो तो ये है असली गॉड्स की फाइट, इनका और इतना पावरफुल है कि मुझे भी पीछे धकेल सकता है। जिस पर अब इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एनर्जी रिलीज होती है और ये तीनों ही अब स्पेस टाइम बैरियर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो अब साशा ने कहा था कि यकीन नहीं हो रहा कि इनकी फाइट की वजह से ये रिलम भी इतनी आसानी से चेंज हो रहा है। जिस पर अब लुफी कहा था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप इस फाइट में मत कूदना, अभी आपको बहुत सी पावर्स को अवेक करना है। तब इतना कहते कहते लुफी अब एक बहुत ही टेरिफाइंग मूव को क्रिएट करता है और करते हुए क्या था कि चलो आज फाइनली मैं तुम्हारा काम खत्म कर ही देता हूँ। जिस पर मास्टर तेंजी भी अपने ट्रू पावर्स को अपेयर करना शुरू कर देते हैं। तब लुफी इस अटैक को करते हुए क्या था कि मेरे सामने ये सब बेकार है। जिस पर मास्टर तेंजी हंसते हुए इस अटैक को निकल जाते हैं और फिर ये दोनों ही अपनी अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब लुफी वर्क की देरी की अपनी पावर से रिलीज करता है इनके अटैक्स को डॉज करना शुरू कर देता है। जिस पर अब इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर चारों तरफ बस तबाही और धमाके हो रहे थे, जिसे देखते हुए साशा ने कहा था कि पहली बार है जब मैं लुफी किसी से फाइट करने में इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ। तब साशा ने कितना किया था इसके बॉडी में अचानक से कुछ होने लगता है, जिस पर इन दोनों की फाइट रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे। दोनों ही फुल फॉर्म में काफी जोरदार तरीके से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तब इधर साशा ने बॉडी में 2 टाइप की नई पावर्स रिलीज होनी शुरू हो जाती है, जो देखने में फर्स्ट क्रिएचर ओरिजिन और सेकंड क्रिएचर हेवनली दाव की पावर्स लग रही थे। तब साशा ने भी अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर आते हुए इन दोनों पावर्स को देखने लगता है और फिर दोनों को टच करते हुए कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं किस पावर से बिलोंग करता हूँ, मगर ये दोनों हेवनली एनर्जी मुझसे मर्ज होना चाह रही है, लेकिन कौन सही और कौन गलत है तो मुझे नहीं पता, तो आखिर अब मैं किस पावर को होल्ड करूँ। तब साशा ने काफी देर सोचते हुए कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं इन दोनों पावर्स को एक साथ अपने बॉडी से मर्ज कर देता हूँ। जिस पर अब यही सोचकर साशा ने इन दोनों पावर्स को एक साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, लेकिन काफी ट्राई करने के बावजूद भी दोनों ही शक्तियां एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती है और ऐसा करने की वजह से साशा थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तब साशा ने खुद से किया था कि लगता है मैं अभी इतना केयरफुल नहीं हुआ कि इन दोनों ही पावर्स को मर्ज कर सकूं। जिस पर इधर अब लुफी किया था कि मजाक बहुत हो गया बुड्ढे, और इतना कहते ही लुफी अपनी पावर से मास्टर तेंजी को मारना शुरू कर देता है। तब ऐसा होते मास्टर तेंजी अब यहाँ से डिस्पेयर होते हुए क्या था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लाइफ और डेथ के टर्न में गॉड बन चुके हो। लुफी इस बार तुम जीत गए, लेकिन ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊंगा तो फिर तुम्हारे किसी भी प्लान में हेवनली दाव को नहीं फंसने दूंगा। तब इससे ज्यादा लुफी अब खांसते हुए क्या था कि ओल्ड बुढ़ा वाकई मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। जिसके बाद लुफी साशा की ओर देखते हुए क्या था कि वो तो भाई एक नहीं बल्कि दोनों ही पावर्स को अपने साथ मर्ज कर रहे हैं। तब इधर साशा इन दोनों ही पावर्स के छोटे छोटे अमाउंट को लेकर मर्ज करते हुए क्या था कि मैं इन बड़े पावर्स को एक साथ तो मर्ज नहीं कर सकता, लेकिन पहले इतने पावर्स को मर्ज करके देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। जिस पर अब ऐसा करते ये दोनों सच में मर्ज होकर एक नई टाइप की पावर को क्रिएट कर देते हैं। तो इस पावर को देखते हुए साशा ने कहा था इन दोनों पावर को मिलाने की वजह से तो एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया। मैं साफ देख सकता हूँ कि इस दुनिया में जो क्रिएचर क्रिएट होंगे ये पावर्स के मामले में सेंसिटिव कोऑर्डिनेट के क्रिएचर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, लेकिन ये तो बस इस एनर्जी फॉर्म का बस एक छोटा सा टुकड़ा था। मगर इतने छोटे अमाउंट से भी इतनी बेहतरीन दुनिया क्रिएट की जा सकती है। वाकई अगर मैं इन दोनों पावर्स के फुल फॉर्म को एक साथ यूज कर पाऊँ तो फिर तो मिरेकल हो जाएगा। मैं पलक झपक दे ऐसी दुनिया को क्रिएट कर पाऊंगा जहाँ के क्रिएचर सबसे सुपीरियर होंगे। तब साशा ने क्या उसके बॉडी से कुछ पावर्स निकल गया, अब इस नए पावर्स के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है, जिसे देखते हैं साशा ने कहा था क्या मेरी पावर्स के मिलने की वजह से एक और नई एनर्जी क्रिएट हो रही है। और इतना कहते हैं साशा ने अपने दूसरे हाथ में इस नई एनर्जी को अपेयर करते हुए देखने लगता है, जिस पर ये दोनों हेवनली एनर्जी अब साशा को हट करने के लिए इसकी ओर आते हैं, मगर नई पावर तुरंत एक सीट को क्रिएट करते हुए साशा को बचा लेता है। तब साशा ने कहा था क्या बात है, मैंने सिर्फ एक नई दुनिया ही नहीं बल्कि एक नई हेवनली पावर्स को भी क्रिएट कर दिया। अगर मैं जैसा सोच रहा वैसा ही हुआ तो फिर हमारे पास पावर का एक नया सोर्स होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं इन सारी पावर्स को अब एक साथ मर्ज कर दूं। जिस पर तभी लुफी साशा को आवाज देते हुए कहा था कि भाई। तब लुफी की आवाज सुनते साशा अब सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे लुफी के पास आ जाता है और आते हुए कहा था कि लुफी क्या तुम ठीक हो। तब लुफी कहा था कि सोल मास्टर की पावर ऑलमोस्ट मेरी ही जितनी है, इसलिए उसे रोकने में थोड़ा इंजर्ड हो गया, बट हमेशा की तरह मैं फाइट को जीत गया। काफी भी पूछता है कि भाई वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आप उन दोनों पावर्स को एक साथ मर्ज कर पाए। जिस पर साशा ने कहा था कि पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। साशा ने कहा था ये दोनों यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। जिस पर अविन के जाते यहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल में से लिसिया अपेयर होते हैं, जो बहुत ही खुश होते हुए कहा था कि मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो ये होती है असली ट्रू पावर। मैं लिसिया हर हाल में उससे उस पावर को छीन कर ही रहूंगा, जिसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई मेरे कदमों के नीचे होगा। और अब सीन चेंज होता हम देखते हैं कि लुफी अब अपनी इंजरियों को हील कर रहा था।
तब ब्लैक ही कहता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसने लुएनफी का ये हाल कर दिया। जिस पर शासन कहता है कहानी थोड़ी लंबी है, चलो अब लुएनफी को यहाँ पे हील होने दो, मैं तुम्हें कहीं और जाके आराम से ये सब कुछ समझाता हूँ। तब एक दूसरे प्लेस में आगे शासन ब्लैकी को सब कुछ बताने के बाद अपने नए पावर्स को दिखाता है, जिस पर ब्लैकी कहता है शासन दिन प्रतिदिन चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रही है, आगे तुम्हारी बॉडी में और कितनी पावर्स छुपी हुई है। तब इतना किया कि ब्लैकी अब बॉडी क्यूट तरीके से इस पावर को टच करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा करते ही ब्लैकी अब बॉडी फनी तरीके से दहाड़े मार के रोना शुरू कर देता है, जिस पर शासन कहता है क्या हो ब्लैकी, आखिर तुम अचानक से रोने क्यों लगे। तब ब्लैकी कहता है शासन एक टाइम था जब जिन्हों रिलम में मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे आगे बस एक पागल विला बन के रह गया हूँ। तुम्हारे इस नई पावर को फील करते हुए मेरे सोल तक ये जलन फील हुई है। और फिर ब्लैकी पूछता है शासन अगर तुमने उन दोनों पावर्स को मर्ज कर लिया तो फिर कितने पावरफुल हो जाओगे, जिस पर शासन कहता है जब होगा तब तुम्हें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। तब इतना क्या शासन अब यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ लुएनफी को देखने कि आखिर उसकी हीलिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है, जिस पर ब्लैकी अब शासन हो जाता है देखकर अपने मन में कहता है कि नहीं मैं इस तरह से वीक बन के नहीं रह सकता, मुझे भी पावरफुल बनना होगा ताकि फ्यूचर में शासन की हेल्प कर सकूं, उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। तब ब्लैकी ये सब सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर ओल्ड मास्टर तेजी की आवाज सुनाई देती है, जो ब्लैकी से कहता है थर्ड आई वुल फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जिसे सुनते ब्लैकी अपने ट्रू फॉर्म में आते हुए कहता है कि जो भी हो सामने वरना ठीक नहीं होगा। तब ओल्ड मास्टर तेजी हंसते हुए कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वही हूँ जिसने स्टार्टिंग से शासन की इस कॉन्टिनेंट में हेल्प की है। तब ब्लैकी कहता है कि वो तो तुम वही ओल्ड मास्टर हो, जिस पर मास्टर तेजी कहता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तब ब्लैकी अब बहुत गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हो, जिस पर ओल्ड मास्टर तेजी कहता है कि मैं उस लुएनफी की वजह से बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुका हूँ, इसलिए पर्सनली तुमसे आके नहीं मिल सकता, मगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। तब ब्लैकी कहता है कि भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने, जिस पर ओल्ड मास्टर तेजी कहता है कि अगर लुएनफी से ऐसा चाह रहा है वैसे हुआ तो फिर तुम शासन को खो दोगे, इकलौते तुम ही हो जो शासन को बचा सकते हो। तब ब्लैकी कहता है फुतिया बनाने की कोशिश मत करो, शासन को कोई भी नहीं मार सकता, जिस पर ओल्ड मास्टर तेजी कहता है कि जानता हूं कि तुम मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, मगर मेरा तुमसे कांटेक्ट करने का यही पर्पज है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लो कि शासन को किसी भी सिचुएशन से निकाल सको, क्योंकि एट द एंड लुएनफी शासन को धोखा देगा ही, और तुम्हारे अलावा कोई भी और ऐसा नहीं होगा जो शासन को बचा पाएगा। इतना कहते ही मास्टर तेजी अभी पावर और को यहाँ पर अपेयर करते हुए कहते हैं कि हेवन की ट्रू पावर्स है, जिसे मैंने कई सालों से इसी मौके के लिए बचा के रखा था, इसे तुम्हें बस रिफाइन करना है, जिसके बाद तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी होगी कि तुम शासन की हेल्प कर पाओगे। जिस पर ब्लैकी कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई पावर नहीं चाहिए, मैं शासन से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करने वाला। तब ओल्ड मास्टर तेजी कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए तुमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पावर को यहीं पे छोड़ा, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं है तुम खुद से ही डिसाइड कर लेना। जिस पर ब्लैकी कहता है कि नहीं रुको, इसे लेते जाओ, मगर ओल्ड मास्टर तेजी से यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जिस पर ब्लैकी अब नॉर्मल होगी इस पावर की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इसी बातें सच हुई तो, और अगर मान के चलो कि ओल्ड मास्टर झूठ बोल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैं तो हमेशा शासन के साइड में ही रहूंगा, मुझे लगता है इस पावर को रिफाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी इतने शॉर्ट टाइम में पावरफुल बनने का सिर्फ मेरे पास एक यही रास्ता है, अंडरवन का टोला जो होगा देखा जाएगा, मैं पावरफुल बन के शासन की हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतना सोचते ही ब्लैकी अभी हेवनली पावर को निकलना शुरू कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।